हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोर नॉलेज। तो आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं पेडागोजी ऑफ म्यूज़िक पेडागोजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पिछले 7 साल में जो भी आया है, जो भी पिछले 7 साल का क्वेश्चन पेपर लाई हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम पेडागोजी ऑफ म्यूज़िक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाइए, तो इसलिए लेकर आई हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को भी कोई भी क्वेश्चन पेपर चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी डाउट हो, या फिर बीएड फर्स्ट ईयर का कोई भी नोट्स चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पेडागोजी पेपर आप लोगों को पता है टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, जो कि कुरुक्षेत्र के है। ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पेडागोजी ऑफ म्यूजिक के क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। आप लोग अगर 5 या 6 इयर्स तक के क्वेश्चन पेपर सिर्फ कर लेंगे तो आप लोगों को और पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पूरा हर टॉपिक को कवर नहीं करना पड़ेगा। इससे ही आप लोग अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ बहुत लोग होते हैं कि जॉब करते हैं तो उन लोगों को उतना टाइम नहीं हो पाता है पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने का, हर टॉपिक्स को पढ़ने का। तो सिर्फ आप लोग 5 इयर्स तक, एटलीस्ट 5 इयर्स तक का क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए। उसके बाद गारंटी देकर बोलती हूँ कि उससे और आगे नहीं, और उससे छोड़कर और दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। आप लोग ये 5 इयर्स के अभी जो क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी उसमें ही आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन कितने बार, एक क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो बहुत क्वेश्चन सब रिपीट होते हैं। तो सिर्फ 5 इयर्स या 6 इयर्स तक आप लोग क्वेश्चन पेपर कर लेते तो और आपको इसके आगे और कुछ पढ़ने का दरकार नहीं है। इसमें ही आप लोग को सिर्फ पासिंग नहीं, अच्छा मार्क आप लोग ला सकते हैं, अच्छा मार्क से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारा 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 20 मार्क्स जो होता है इंटरनल होता है, और 80 मार्क्स जो होता है एक्सटर्नल होता है। तो हम लोग को 80 मार्क्स का देना रहता है, और 20 मार्क्स उन लोग एग्जामिनर दे देते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। और हम लोग को टाइमिंग दिया जाता है 3 आवर्स लिखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 2018 का। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन, हम लोग का कितना शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हम लोग का 4 शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उन चारों को हम लोग को करना रहता है। उसमें कोई ऑप्शन या फिर आइदर नहीं रहता है कि ये करिए या फिर ये, ऐसा कुछ आइदर नहीं रहता। हम लोग को कंपलसरी है कि ये चारों करना है। ठीक है, चारों क्वेश्चन को अटेंड करना है, जो कि आप लोगों का 4 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है हम लोग का क्वेश्चन सिंगर। ठीक है, बोला जा रहा है कि सिंगर, सिर्फ सिंगर दे दिया है। तो आप लोग सोचेंगे कि सिंगर कैसे लिखेंगे। तो सिंगर का जो भी आप लोग का विशेषता होगा, जो भी सिंगर के रिलेटेड जो भी है वो सारे आप लोग को लिखना है सिंगर के रिलेटेड। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है सिंगर यानी गायक। दूसरा है नर्तक मीन्स डांसर। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी है आप लोग को लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है आगमन निगमन विधि। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन भी करते चलिए। जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है उसे आप लोग एक बार लिख भी लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आगमन निगमन विधि क्या है। ठीक है, सिर्फ आगमन निगमन विधि दे दिया, तो इसके बारे में जो भी है पूरा आप लोग को डिटेल्स में लिखना है। और शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का जो होता है, एटलीस्ट आप लोगों को 2.5 मतलब 2 और उससे आधा पेज लिखना है, या फिर कम से कम आप लोग 2 पेज लिखना है। 2 पेज से कम नहीं, वरना मार्क बहुत कम होगा। ठीक है, कम देंगे। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि 2 पेज आप लोग लिख के आए। ठीक है, और 4 नंबर क्वेश्चन है स्वर साधन। स्वर साधन क्या है उसके बारे में लिखना है, वॉइस कल्चर। ठीक है, ये हमारा था शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 4 मार्क्स का आता है। 4 मार्क्स का आता है, 4 क्वेश्चन आता है, चारों आप लोग को अटेंड करना रहता है। इसमें कोई आइदर और कोई नहीं रहता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा यूनिट 1 से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यूनिट 2 से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यूनिट 3 से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यूनिट 4 से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसमें से दो में से एक ही आप लोग को करना है। यूनिट 1 में से 2 आता है, उसमें से एक करना रहता है। ठीक है, यूनिट 2 में से 2 आता है, उसमें से एक करना रहता है, ऐसा रहता है। ठीक है,
तो हम लोग का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 16 मार्क्स का होता है, ठीक है। फर्स्ट है भारतीय संगीत का प्राचीन इतिहास संक्षेप में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीत का प्राचीन इतिहास को संक्षेप में लिखना है, ठीक है। मीन्स उसका पूरा डिटेल करके आप लोगों को लिखना है, ठीक है। भारतीय संगीत का प्राचीन इतिहास क्या है और उसका जो भी है उसके अंडर में सारा लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसी यूनिट से, विद्यालय के पाठ्यक्रम में संगीत को सम्मिलित करने के लक्ष्य एवं उद्देश्य लिखिए। विद्यालय में पाठ्यक्रम के संगीत को सम्मिलित करने के लक्ष्य एवं उद्देश्य लिखना है, ठीक है। विद्यालय में हम लोग पाठ्यक्रम में संगीत को किस रूप से हम लोग यूज करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये सारा आप लोग को इसके अंदर में लिखना है, ठीक है। यूनिट 2 से क्या आया था, तो यूनिट 2 में आया था संगीत प्रशिक्षण में लय और ताल का क्या महत्व है। संगीत प्रशिक्षण में लय और ताल का क्या महत्व है वो लिखना है आप लोग को, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को कितना पेज लिखना रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को ये आप लोग को 4 या फिर 5 पेज लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आप लोग का 5 पेज नहीं, 5 पेज से और मतलब 6 पेज, कम से कम 6 पेज लिखना है, ठीक है। जितना आप लोग ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कम लिखेंगे, पेपर कम होगा तो मार्क भी काटेंगे उन लोग, ठीक है। पेपर भी उन लोग काउंटिंग करते हैं कि कितने पेपर आप लोग आंसर फिल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम 6 या 7 पेज लिखिए, 6 या 7 पेज ही लिखिए, ठीक है। 4-5 पेज नहीं, 4-5 पेज लिखेंगे तो फिर लोग बहुत ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करिएगा 6-7 पेज लिख कर ही आए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यूनिट 2 से, स्वर साधन क्या है, इसका ज्ञान संगीत के अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है, चर्चा कीजिए। बोला जा रहा है कि स्वर साधन क्या है और इसका ज्ञान संगीत के अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है। स्वर साधन का जो भी शिक्षक है, संगीत का जो भी शिक्षक है, उनको स्वर साधन के लिए क्या क्या आवश्यक होता है वो यहाँ पे लिखना है। दोनों में से आप लोग को एक लिखना है, तो जो भी लिखिए, ठीक है। ये यूनिट 3 से देखते हैं क्या आया था। तो यूनिट 3 से हमारा आया था, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक संगीत अध्यापक में कौन से गुणों का होना चाहिए, ठीक है। कौन सा गुणों का होना आवश्यक है या फिर कौन सा गुण होना चाहिए, कौन से शिक्षक को, एक संगीत शिक्षक को, ठीक है। विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। और इसके आदर में और क्या आया था, एक आया था कि कौन सा दृश्य श्रव्य साधन, कौन सा दृश्य श्रव्य संगीत कौन सा दृश्य श्रव्य साधन संगीत शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी होगा, ठीक है। ये दृश्य और श्रव्य साधन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका शॉर्ट में आता है या फिर लॉन्ग में आता है, लेकिन आता है, बहुत बार अक्षर आता है, ठीक है। दृश्य श्रव्य साधन ये आपका कोई भी पेडागोजी में हो वो आता है, ठीक है। यूनिट 4 से हमारा आया था कि संगीत में शास्त्रीय संगीत का क्या अर्थ है, संगीत में शास्त्रीय संगीत का क्या महत्व है और इसकी प्रसिद्धि के लिए अपने कुछ सुझाव लिखिए। अपने से कुछ सुझाव लिखना है, किस चीज़ के लिए, इसके प्रसिद्धि के लिए, इसका डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या सुझाव है वो सब लिखना है। अपना क्या क्या सुझाव, आप लोग क्या क्या आपका मत है वो सब लिखना है, ठीक है। इसके आदर में आया था मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखना है, ठीक है। मूल्यांकन क्या है और मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखना है। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि मूल्यांकन ये आप लोग का लॉन्ग में या फिर आइदर शॉर्ट में आता है बहुत बार, ठीक है। सेकंड है हमारा, दूसरा है 2019 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 2019 का शॉर्ट में क्या आया था देखते हैं। तो अकबर काल के संगीतकारों के नाम लिखना है, अकबर कालों के जो भी संगीतकार थे उन लोगों का नाम लिखना है। नेक्स्ट था श्रुति की व्याख्या करना है, श्रुति, ठीक है, श्रुति की व्याख्या करना है। सेकंड है, दूसरा है शास्त्रीय संगीत का महत्व, शास्त्रीय संगीत का क्या क्या महत्व है वो लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है पाठ्य योजना, ये तो बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि पाठ्य योजना का महत्व क्या है। पाठ्य ऊपर में भी शायद आया था ना, देखिए यहाँ पे भी आया था पाठ्य योजना,
नहीं, पाठ्यक्रम था, ठीक है। ये भी आप लोग का यूनिट 1 से ये भी इम्पोर्टेंट है, पाठ्यक्रम, ठीक है। ये भी आप लोग का शॉर्ट या फिर लॉन्ग में बहुत आता है। और ये पाठ्य योजना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो सारे पेडागोजी में जो भी आपके पेडागोजी है, ठीक है, 2 पेडागोजी रहता है ना, ये दोनों पेडागोजी में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, इसे नोट डाउन करके रखिएगा। यूनिट 1 से इसका क्या आया था, लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं। क्या संगीत का स्कूल के अन्य विषयों के साथ संबंध है? क्या संगीत का स्कूल के अन्य विषयों के साथ संबंध है? कैसे? विस्तार चर्चा कीजिए। संबंध है तो कैसे संबंध है, वो सब विस्तार के साथ आपको लिखना है, ठीक है। सेकंड में था ऑप्शन में, विद्यालय में संगीत शिक्षण के सामान्य उद्देश्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, ठीक है, कि विद्यालय में संगीत शिक्षण के का सामान्य उद्देश्य क्या होता है वो वर्णन करना है आपका। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में है। यूनिट 2 से क्या आया था, ये दोनों में से 2 दिया रहता है, उसमें से आप लोग को एक अटेंड करना रहता है, ठीक है। यूनिट 2 से क्या आया था, तो स्वर साधन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। स्वर साधन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए और इस प्रक्रिया के दौरान आप कौन कौन से कदम उठाएंगे उसे लिखना है। इसके ऑप्शन में क्या आया था, लय की परिभाषा लिखिए। ऊपर में आया था लय, लय था ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉन्ग में आएगा फिर या फिर शॉर्ट में आएगा। आप लोग 5 इयर्स तक के 5 साल तक का क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से मीन्स उसमें कोई काटना नहीं है कि नहीं ये क्वेश्चन हार्ड है ये नहीं करेंगे, नहीं, उसमें आप लोग को इस 5 इयर्स में कोई काटना नहीं है। और सारा अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप लोग गारंटी के साथ आप लोग क्या अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो लय की परिभाषा क्या है और किस प्रकार संगीत अध्यापक विद्यालयों को लय और ताल का ज्ञान दे सकते हैं। ऊपर में आया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि लय, शॉर्ट में आया था वो कि लय और ताल के बारे में लिखना है। तो आप लोग अगर लॉन्ग में अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं वो क्वेश्चन को, तो शॉर्ट में आप लोग ऑटोमेटिक आप लोग बना के लिख सकते हैं ना। तो अगर वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोग के पास सबसे पहले जाए, आप लोग देख सके से। और कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, कोई डाउट है या नहीं, या फिर कुछ एडवाइस भी दे सकते हैं कि मैम ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाइए, ऐसे करवाइए, तो वो भी बता सकते हैं कि कैसा, मतलब कुछ एडवाइस देना हो तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। यूनिट 3 से क्या आया था, तो आप किसी माध्यमिक स्कूल के प्राचार्य के रूप में एक संगीत अध्यापक की नियुक्ति करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे वो लिखना है, ठीक है। कि अगर आप माध्यमिक स्कूल के प्राचार्य के रूप में एक संगीत अध्यापक है, संगीत अध्यापक को अगर आप लोग रखना चाहेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या क्या बात होना चाहिए वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस बातों का ध्यान रखेंगे अगर आप लोग संगीत टीचर है तो। सेकंड है आप लोग का अलंकार को रुचिपूर्वक एवं प्रभावशाली विधि से पढ़ाने के लिए दृश्य श्रव्य साधन का वर्णन करना है। दृश्य श्रव्य साधन, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग में अगर दृश्य श्रव्य साधन आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो आप लोगों का क्या होगा, शॉर्ट में भी आए तो शॉर्ट में भी बहुत आता है, ये दृश्य श्रव्य के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए ये टॉपिक को। और आप लोग थोड़ा लॉन्ग में करेंगे, हर टॉपिक को थोड़ा लॉन्ग में करेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, शॉर्ट में भी हेल्प करेगा और लॉन्ग में आएगा तो लॉन्ग में भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड यूनिट 4 से क्या आया था देखते हैं। यूनिट 4 से हम लोग का शॉर्ट में आया था, शॉर्ट में बोल रहे, लॉन्ग में आया था, निम्नलिखित शिक्षण विधियों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित शिक्षण विधियों का चर्चा करना है, ये दोनों आप लोग को अटेंड करना है, ठीक है। ये दोनों विधि एक ही में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में ये दोनों दिया है, एक क्वेश्चन में ये दोनों, ठीक है। तो क्या है, प्रयोजन विधि और सामूहिक विवेचन विधि। एक लिखना है प्रयोजन विधि और एक है आप लोग का सामूहिक विवेचन विधि, ये लिखना है। और एक में क्या है, मूल्यांकन का महत्व लिखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूल्यांकन का महत्व क्या है, ठीक है, वो लिखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है और फिर
लॉन्ग में हो या फिर शॉर्ट में हो, दोनों में किसी में भी पूछ सकते हैं आप लोग का। ओरल एग्जामिनेशन, मौखिक परीक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। मौखिक परीक्षण ये भी बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, और पूछे जाते हैं। सेकंड हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर, 2022 में क्या आया था वो देखेंगे। तो 2022 में क्या क्या आया था, तो शॉर्ट में हमारा आया था लय व ताल के अंतर। आप लोग देख चुके, इतना में ही 2 साल में ही आप लोग को कितना बार लय और ताल का पूछ चुका, 3 बार पूछ चुका। लॉन्ग या फिर आइदर शॉर्ट, दोनों में से किसी में भी 3 बार पूछ चुका अभी तक, ठीक है, लय और ताल से संबंधित क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन करके रखिए और इसे थोड़ा सा लॉन्ग में प्रिपरेशन करिए, ताकि आप लोग का शॉर्ट में आए तो शॉर्ट में भी आप लोग अटेंड कर ले, या फिर लॉन्ग में आए तो लॉन्ग में भी आप लोग अटेंड कर सके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ग्रंथों के रचयिता के नाम लिखिए। कि ये सब रचयिता के नाम लिखना है, किन किन का, तो गीत गोविंद, राग तरंगिणी और स्वर मेल कला निधि, और दूसरा है हमारा संगीत दर्पण। इन लोगों का ग्रंथों का नाम लिखना है, ठीक है, ये शॉर्ट में है। और सेकंड है हमारा श्रुति एवं स्वर में अंतर बताना है। श्रुति और स्वर में, श्रुति आया था ऊपर में, आया था ना, सिर्फ श्रुति आया था, तो श्रुति यहाँ पे बोला जा रहा है कि श्रुति और स्वर में क्या अंतर है वो हम लोग को बताना है, ठीक है। और देखिए ये मूल्यांकन लॉन्ग में भी आया था, लॉन्ग में आया था ना ऊपर, देखिए आप लोग। तो ये बोले थे हम आप लोगों को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ लिखिए या फिर मूल्यांकन का स्वरूप लिखिए, ठीक है। ये सब करके लॉन्ग या फिर शॉर्ट में पूछता ही है, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट करके, जो भी इंपॉर्टेंट करके बता रही हूँ उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। और आप लोग खुद ही देखेंगे कि ये जो इन 4-5 साल में जो क्वेश्चन पेपर लाई हूँ, इसमें ही आप लोग मैचिंग करके देखिए कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में रिपीट हुआ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड है फर्स्ट यूनिट से हम लोग का क्या है लॉन्ग क्वेश्चन में, देखिए, क्या एक संगीत शिक्षक के लिए संगीत के सामान्य उद्देश्य को जानना महत्व है, चर्चा कीजिए। बोला जा रहा है कि क्या एक संगीत शिक्षक के लिए संगीत के सामान्य उद्देश्य को जानना महत्वपूर्ण है, आवश्यक है तो चर्चा कीजिए, और नहीं भी है तो भी चर्चा कीजिए, ऐसा, ठीक है। सेकंड है हमारा इसके आदर में सह संबंध के क्या लाभ है, सह संबंध के क्या लाभ है, ठीक है। कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अन्य विषयों से संगीत के सह संबंध भी दीजिए, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है, उदाहरण सहित वर्णन करना है। सेकंड यूनिट से क्या आया था, तो संगीत शिक्षण में संकेतन प्रणाली किस प्रकार सहायक करती है और सीमाएं भी दीजिए, ठीक है। बोला जा रहा है कि संगीत शिक्षण में संकेत प्रणाली जो होता है वो किस प्रकार से सहायक होता है हम लोग को पढ़ाने में, ठीक है, संगीत से शिक्षण को, वो सब सीमाएं उसका लिखना है। इसके आदर में आया था स्वर संस्कृति से आप क्या समझते, स्वर संस्कृति से आप क्या समझते हो, और स्वर यंत्र क्या है, और इसकी संरचना और कार्य की व्याख्या करना है, ठीक है। यूनिट 3 से क्या आया था हमारा, तो यूनिट 3 से आया था एक अच्छे गायक या वादक तथा वायकार की विशेषता का वर्णन करना है। एक अच्छे गायक या फिर वादक तथा वायकार की विशेषताओं का वर्णन करना है। इसके आधार में क्या था, तो संगीत शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधन, ये ऊपर भी आ चुका है, ये रिपीट किया गया है, ठीक है, रिपीट हुआ है ना। तो इसे बोले थे कि आप लोग इसे नोट करके रखिए, ऊपर में ही आप लोग को बोले थे कि इसे नोट करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट या फिर लॉन्ग किसी में भी पूछ सकता है, ठीक है, और पूछता भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप लोग लिखेंगे तो पेज भी फिल होगा। आप लोगों को 2 ऑप्शन में से आप लोग को चूज करना रहेगा, ठीक है। आप लोग खुद चूज करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन लिखने से हमारा पेज भी फिल होगा, मतलब पेज भी अच्छे से फिल होगा, ठीक है। और अगर इस टाइप के मतलब थोड़ा सा शॉर्ट भी क्वेश्चन टाइप दे देता है, शॉर्ट क्वेश्चन को भी लॉन्ग में दे देता है, तो उससे क्या होता है हम लोग का पेज नहीं जा पाता है, ठीक है। 6 पेज 7 पेज तक लिखना है आप लोग को, और उतना नहीं जाएगा तो फिर आप लोग का मार्क बहुत काटेंगे उन लोग, ठीक है, बहुत मार्क कट जाएगा। तो आप लोग को
पेज भी उन लोग देखते हैं कि कितना फिल किया गया है। और जो ऐसा नहीं है कि जो भी आप लोग लिख के फिल कर देंगे तो मार्क दे देंगे, ऐसा भी नहीं है। आप लोग को अच्छा पॉइंट चूज करके लिखना है और अच्छे से लिखना है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो यूनिट 4 से क्या आया था हम लोग का, देखते हैं। तो विद्यार्थी संगीत को वैकल्पिक विषय के रूप में लेना पसंद नहीं करते। विद्यार्थी जो होते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद्यार्थी वैकल्पिक विषय के रूप में लेना पसंद नहीं करते हैं। इसके कारण बताइए और सुझाव दीजिए कि इसे संस्थानों में कैसे लोकप्रिय बनाया जाए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। और इसके आइदर में है मूल्यांकन। देखिए ये 3-4 बार आप लोग का रिपीट हो चुका है, ये मूल्यांकन, या फिर शॉर्ट या फिर लॉन्ग, ठीक है। इससे ऊपर में ही बोल चुके हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए कि मूल्यांकन, यहाँ पे बोला जा रहा है मूल्यांकन एक नया तकनीकी शब्द है जो माप की एक व्यापक अवधारणा को डिजाइन करने के लिए प्रस्तुत करता है। जेबयू राइटस्टोन इस कथन के आलोचक में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों के महत्व और प्रकारों का चर्चा करना है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जैसा बोला है वो सबको आप लोगों को चर्चा करना है उसके रिलेटेड। ये है हमारा 2023 का क्वेश्चन, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। 2023 में क्या क्या आया था देखते हैं। शॉर्ट में आया था हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्वर लिपि पद्धति की सीमाएं। स्वर लिपि पद्धति जिसे हम लोग डिक्टेशन कहते हैं ना, यहाँ पे बोला जा रहा है लिमिट ऑफ नोटेशन सिस्टम, ठीक है। स्वर लिपि पद्धति के का सीमाएं क्या क्या है वो सब लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन था आप लोग का वाग्यकार के कुछ गुण लिखना है। वाग्यकार के कुछ गुण लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में था आप लोग का एक संगीत शिक्षक के लिए अन्य विषयों के साथ सह संबंध के लाभ क्या क्या होते हैं वो लिखना है, ठीक है। फोर्थ नंबर था संगीत को वैकल्पिक विषय के रूप में ना चुनने के 2 कारण दीजिए। संगीत को वैकल्पिक विषय के रूप में ना चुनने का एक कारण देना है कि क्यों बच्चे वैकल्पिक विषय नहीं चुनते, ठीक है। उसका क्या कारण है वो आप लोग को देना है, ठीक है। यूनिट 1 से इसके लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या आए थे 2023 में देखते हैं। तो आधुनिक भारतीय संगीतज्ञों की किस देन की अद्वितीय कहा गया है, किस देन को अद्वितीय कहा गया है, विस्तार से चर्चा करना है। इसके आयदन में क्या था संगीत शिक्षण के सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की चर्चा करना है। संगीत शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या लक्ष्य है वो सब चर्चा करना है आप लोग को। यूनिट 2 से क्या आया था तो यूनिट 2 से आया था 10वीं कक्षा का पढ़ाने के लिए रूपक ताल पर एक पाठ्य योजना तैयार करना। पाठ्य योजना आप लोग का आता है, ठीक है। एक आप लोग का लेसन प्लान करना ही रहता है, ठीक है। लेसन प्लान ये आप लोग का एक रहता है, ठीक है, पेडागोजी पेपर में। तो ये लेसन प्लान अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा, वो इजी भी है। और लेसन जब भी आएगा उसके आयदर में भी तो वो लेसन प्लान ही आप लोग चूज करेगा। देखिए इसके आयदर में भी लेसन प्लान ही आया है। इसमें बोला था कि 10वीं कक्षा का कोई भी एक ताल पर एक पाठ्य योजना बनाना था। और इसके ऑप्शन में क्या है संगीत शिक्षण में पाठ्य योजना क्यों आवश्यक है, ठीक है। संगीत शिक्षण में पाठ्य योजना क्यों आवश्यक है, एक अच्छी पाठ्य योजना की क्या विशेषताएं है वो सब लिखना है। तो देखिए ये दोनों में से आप लोग कौन सा क्वेश्चन चूज करेंगे लिखने के लिए तो बेटर होगा, बताइए कौन सा चूज करेंगे तो बेटर होगा। ये फर्स्ट वाला, इसमें बोला गया 10वीं कक्षा के, ये अगर आप लोग चूज करते तो हम लोग को ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा। इसका विशेषता बताना है, इसकी आवश्यकता बताना है, ठीक है। लॉन्ग जाएगा लेकिन इसे आप लोग चूज करते तो इजीली आप लोग कोई भी टॉपिक 10वीं का जो भी कोई भी एक टॉपिक होगा उसके रूप में ताल का एक पाठ्य योजना लेसन प्लान करके दिखा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की इच्छा है। और देखिए यूनिट 3 में क्या आया था तो एक अच्छे वाग्यकार के क्या गुण होते हैं वो स्पष्ट करना है। वाग्यकार ये भी आया था, ऊपर में आ चुका है ये टॉपिक वाग्यकार के ऊपर। तो वाग्यकार का क्या क्या गुण है वो स्पष्ट करना है।
सेकंड में था इसके ऑप्शन में परलिपि पद्धति संगीत के शिक्षण में कैसा मदद करती है वो चर्चा करना है। परलिपि पद्धति संगीत के शिक्षण में पढ़ाने में कैसा मदद करता है वो लिखना है। यूनिट 4 से क्या आया था, तो मूल्यांकन का महत्व लिखना है। देखिए मूल्यांकन कितना बार आ चुका, इतना में ही 4-5 बार रिपीट हो चुका, तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है ना इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसे, मूल्यांकन का महत्व, मूल्यांकन का स्वरूप, ये सब आता ही आता है, ठीक है। और दूसरा है ऑरल एग्जामिनेशन, मौखिक परीक्षण, ये भी इम्पोर्टेंट है, मौखिक परीक्षण, ठीक है। इससे संबंधित जो भी है आप लोग को लिखना है। निम्नलिखित और आप लोग का यूनिट 4 से था ये ना, यूनिट 4 से, ठीक है। सेकंड है समूह चर्चा विधि, ग्रुप डिस्कशन मेथड जिसे कहते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। समूह चर्चा विधि ये बहुत बार पूछे जाते हैं, डिस्कशन मेथड, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड है, तो उन लोगों को उसको भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट मेथड हुआ, डिस्कशन मेथड हुआ, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 2024 ये रहा 2024 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 2024 में क्या आया था देखते हैं। तो शॉर्ट में आया था आप लोग का पाठ योजना का महत्व, ये ऊपर कितना बार रिपीट हो चुका है। आप लोग इस जितने क्वेश्चन पेपर में अभी तक करवाई उसमें ही आप लोग देखिए कि पाठ योजना कितना रिपीट हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है खेल विधि द्वारा संगीत शिक्षण, खेल विधि द्वारा हम लोग संगीत का शिक्षण कैसे कर सकते हैं वो लिखना है आप लोग को। सेकंड क्वेश्चन है अच्छे संगीत अध्यापक के कोई 2 गुणों की व्याख्या करना है। कोई अच्छा संगीत होने के नाते उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए वो व्याख्या करना है आप लोग को। माध्यमिक स्तर पर संगीत का महत्व क्या है, माध्यमिक स्तर पर सेकेंडरी स्कूल में संगीत म्यूजिक का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो आप लोग को यहाँ पे लिखना है। यूनिट 1 से क्या आया था 2024 में लॉन्ग क्वेश्चन में, तो पहला आया था वर्तमान परिदृश्य में संगीत का क्या महत्व है। मतलब प्रेजेंट दृश्य में, अभी के दृश्य में संगीत का क्या महत्व है और इसके प्रकार का व्याख्या करना है, ठीक है। इसके आदर में आया था संगीत शिक्षण के सामान्य लक्ष्य व उद्देश्य की चर्चा कीजिए। संगीत शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होता है, संगीत शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है, वो सारा आप लोग को इसमें लिखना है, ठीक है। सेकेंड यूनिट से क्या आया था, तो संगीत शिक्षण में स्वर लिपि पद्धति की क्या सीमाएं हैं, चर्चा कीजिए। संगीत शिक्षण में स्वर लिपि की क्या सीमाएं हैं, ये आप लोगों का ऊपर रिपीट हो चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो रिपीट हो चुका है वो सब आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, उससे थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन को वो चर्चा करना है। सेकेंड में ऑप्शन में था लय की परिभाषा, लय कितना बार पूछा गया, लय और ताल, तो इसमें लय सिर्फ दिया है, तो लय का परिभाषा लिखना है और लय मुख्यतः कितने प्रकार की है वो चर्चा करना है, ठीक है। यूनिट 3 से क्या आया था, तो संगीत शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों की महत्वता दर्शाना है, ठीक है। संगीत शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों की क्या क्या महत्व है वो आप लोग को लिखना है। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए रूपक ताल पर एक पाठ योजना तैयार करना है, ठीक है। पाठ योजना यहाँ पे तैयार करना, लेसन प्लान यहाँ पे तैयार करना। लेसन प्लान हर एक ईयर एक क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। तो लेसन प्लान अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करके जाइएगा, ठीक है। कोई भी आप लोग का 6 to 8 या फिर 9-10 कोई भी एक बोल देगा कि आप लोग को कोई भी एक टॉपिक पे आप लोग प्रिपरेशन करके जाइएगा, उस पर आप लोग को लेसन प्लान बनाना रहेगा, उस पर आप लोग करके आइएगा। सेकंड है यूनिट 4 से हमारा क्या है, तो यूनिट 4 से हमारा है माध्यमिक स्तर पर संगीत शिक्षण में आप कौन सी पद्धति अपनाएंगे। माध्यमिक सेकेंडरी स्टेज में, सेकेंडरी स्कूल में आप लोग, सेकेंडरी स्कूल नहीं दिया है, सेकेंडरी स्टेज दिया है, सेकेंडरी स्टेज पर आप लोग संगीत शिक्षण में आप कौन सी पद्धति अपनाएंगे वो आप लोग को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सेकंड में है, इसके आदर में है +2 स्तर पर संगीत के त्रियात्मक पक्ष के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा
क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।